आज उत्तर व्यवहारवाद का अर्थ एवं विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। उत्तर व्यवहारवाद का जन्म व्यवहारवादी उपागम की दुर्बलताओं के कारण हुआ। डेविड स्टन ने 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के वार्षिक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में एक नई क्रांति का आह्वान किया। डेविड स्टन के द्वारा जो स्वयं व्यवहारवादी क्रांति के प्रतिपादकों में प्रमुख थे, उन्होंने व्यवहारवादी स्थिति पर एक शक्तिशाली प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जब बाहर का समाज विघटन व संकट की स्थिति से गुजर रहा है, कितने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक संकट से जूझ रहा है, दूसरी ओर आणविक अस्त्रों का खतरा पैदा हो रहा है, अमेरिका में बढ़ते हुए आंतरिक मतभेद से गृहयुद्ध हो सकता है, यहाँ तानाशाही आ सकती है, वियतनाम में अघोषित युद्ध आदि ऐसी स्थिति पैदा हो रही थी जिनके संबंध में व्यवहारवादियों, राजनीति शास्त्रियों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उत्तर व्यवहारवादियों का कहना था कि उस शोध अनुसंधान की क्या उपयोगिता थी जिससे समाज दुनिया के उन संकटों एवं समस्याओं के समाधान की ओर ध्यान नहीं दिया गया था। उत्तर व्यवहारवादियों का कहना था कि उस खोज या अनुसंधान से क्या फायदा जो सामाजिक समस्याओं या दुनिया के सामने उत्पन्न खतरों व संकटों से कोई सरोकार न रखता है। व्यवहारवाद अनुसंधान कार्य में अत्यधिक डूबे रहने के कारण अपने समय की गंभीर समस्याओं और संकटों के समाधान के बारे में कोई ठोस या निश्चित विचार देने में सफल नहीं हुआ। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का उदय व्यवहारवादी रूढ़िवादिता और जड़ता के कारण हुआ कि व्यवहारवादी थे वो सिद्धांतों में, वैज्ञानिक पद्धति में अत्यधिक संलग्न हो गए, वे मूल्यों की उपेक्षा करने लगे। अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के 1969 में आयोजित अधिवेशन में डेविड स्टन ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि व्यवहारवादी क्रांति से हम अपने विश्लेषण को सार्थक नहीं दे सकते। व्यवहारवादी क्रांति से हम अपने विश्लेषण को सार्थकता नहीं दे सकते, अतः हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा। उत्तर व्यवहारवाद ने व्यवहारवाद की आलोचना की, उसकी कमियों को उजागर किया, परंतु उत्तर व्यवहारवाद ने परंपरावाद को फिर से स्थापित करने का समर्थन नहीं किया। अब उत्तर व्यवहारवाद का अर्थ, तो उत्तर व्यवहारवाद का क्या अर्थ है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। डेविड स्टन के अनुसार, कि डेविड स्टन ने जो परिभाषा दिया, डेविड स्टन के अनुसार उत्तर व्यवहारवाद भविष्य की ओर उन्मुख है और राजनीति विज्ञान को नई दिशाओं की ओर मोड़ने और उसके उत्तराधिकार को अस्वीकार करने के स्थान पर उसमें और भी कुछ जोड़ने में प्रयत्नशील है। उत्तर व्यवहारवाद एक वास्तविक क्रांति है, न कि प्रतिक्रिया, विकास है न कि अनुरक्षा, आगे की ओर बढ़ने का एक कदम है न कि पीछे हटने की प्रवृत्ति। ये उत्तर व्यवहारवाद की डेविड स्टन ने परिभाषा दी, उसका अर्थ बताया। यह अतीत की उपलब्धियों को स्वीकारते हुए उसमें कुछ नया जोड़ना चाहता है उत्तर व्यवहारवाद। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवाद को एक प्रकार की वैचारिक क्रांति कहा जाता है तथा इसके समर्थक राजनीतिक विश्लेषण में मूल्यों को समाहित कर राजनीतिक अध्ययन को प्रासंगिक बनाना चाहते हैं। डेविड स्टन ने इसे प्रासंगिकता का सिद्धांत का नाम दिया। इनके अनुसार उत्तर व्यवहारवाद का अगला चरण है
और सुधार आंदोलन है। और इसके दो नारे हैं, प्रासंगिकता व कर्म। उत्तर व्यवहारवाद का मूल लक्ष्य है सामाजिक शोध समाज की आवश्यकताओं के संदर्भ में प्रासंगिक होना चाहिए। इस प्रकार देखें तो उत्तर व्यवहारवाद में सुधार का आंदोलन है। उत्तर व्यवहारवादी पुराने व्यवहारवादी हैं। उन्होंने इस बात का पर बल दिया है कि अपने युग की समस्याओं के समाधान के लिए अधिक प्रासंगिक एवं कार्योन्मुख होना चाहिए। उत्तर व्यवहारवाद एक समन्वयवादी आंदोलन है। इसने परंपरावादी दृष्टिकोण के मूल्यों तथा व्यवहारवादी उपागम के तथ्यों दोनों को उचित महत्व प्रदान किया है कि उत्तर व्यवहारवाद ने परंपरावाद के जो मूल्य महत्व देते उसको मूल्यों को महत्व दिया है और व्यवहारवादी उपागम के तथ्यों को महत्व दिया है। इस प्रकार इसने समन्वय का कार्य किया है। और उत्तर व्यवहारवाद एक रचनात्मक आंदोलन भी है। वह समाज की समस्याओं का हल ढूंढता है, इस प्रकार रचनात्मक कार्य भी करता है। डेविड स्टन द्वारा प्रतिपादित उत्तर व्यवहारवाद की मान्यताएं या विशेषताएं। अब हम उत्तर व्यवहार की क्या विशेषताएं हैं, क्या मान्यता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो डेविड स्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की कुछ मान्यताएं बताई हैं या विशेषताएं बताई हैं। डेविड स्टन ने व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं बताई। पहले डेविड स्टन व्यवहारवाद के समर्थक थे, प्रमुख प्रतिपादक थे। तो उन्होंने व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं बताई जिन्हें बौद्धिक आधारशिला कहा। इसी प्रकार डेविड स्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की 7 आधारभूत मान्यताएं या विशेषताएं बताई। कितनी बताई हैं? 7। किसकी? उत्तर व्यवहारवाद की। इन्हें डेविड स्टन ने प्रासंगिकता का सिद्धांत का नाम दिया है। डेविड स्टन द्वारा वर्णित उत्तर व्यवहारवाद की 7 मान्यताएं या विशेषताएं इस प्रकार हैं, उनको देखें। तो सबसे पहले तकनीकी की तुलना में सार तत्व को अधिक उपयोगी माना जाना चाहिए, अर्थात वो तकनीक से पूर्व सार तत्व को महत्व देते हैं। यदि तकनीक की दृष्टि से कोई अनुसंधान सर्वोच्च श्रेणी का है लेकिन वह अनुसंधान समसामयिक समस्याओं के समाधान में सहायक न हो तो उसे छोड़ देना ही बेहतर होगा। खोज या अनुसंधान की तकनीक के मात्र तर्कयुक्त होने पर बल देने के बजाय समसामयिक समस्याओं के समाधान के लिए अर्थपूर्ण व प्रासंगिक अनुसंधान किया जाए। तकनीक और तथ्य दोनों का साथ प्रयोग किया जाना चाहिए। लेकिन यदि तकनीक और तथ्य में से किसी को चुनना हो तो तकनीक के बजाय तथ्यों को महत्व देना चाहिए, तथ्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। अगली जो विशेषता बताई डेविड स्टन ने वो थी उत्तर व्यवहारवादी सामाजिक परिवर्तन पर बल देते हैं। व्यवहारवादी अपना सारा समय तथ्यों के संग्रह तथा विश्लेषण पर दे रहे थे, लेकिन उत्तर व्यवहारवादियों का मानना था कि राजनीति विज्ञान को सामाजिक परिवर्तन की ओर ध्यान देकर इन तथ्यों को व्यापक सामाजिक संदर्भ के साथ जोड़ना चाहिए। अगली है उत्तर व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान के अध्ययन को वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप तथा समसामयिक समस्याओं के विश्वसनीय समाधान की आवश्यकता पर जोर देते हैं। उनका विचार है कि समाज की आवश्यकताओं को पूरा तथा संकटों का समाधान करने में सहयोग करना चाहिए। उत्तर व्यवहारवादियों का मानना था कि व्यवहारवाद ने विश्व के सामने उत्पन्न समसामयिक संकटों जैसे आणविक युद्ध का भय, शस्त्रों की दौड़, सामाजिक विघटन, गरीबी, बेरोजगारी, बढ़ती हुई जनसंख्या, राजनीतिक अस्थिरता आदि की उपेक्षा की। राजनीति विज्ञान ने व्यवहारवादी युग में राजनीति की क्रूर यथार्थताओं से अपने आप को अलग कर लिया था। अतः उत्तर व्यवहारवादियों के विचार था कि राजनीति विज्ञान का यह दायित्व है कि इन समसामयिक समस्याओं व संकटों से मानव समाज की रक्षा में अपना सक्रिय योगदान दें, ताकि संकटों का समाधान करके मानव समाज
की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। अगली है, उत्तर व्यवहारवादी मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए मूल्यों के महत्व पर बल देते हैं। व्यवहारवादियों ने मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल दिया था, जिससे राजनीति विज्ञान का अध्ययन नीरस हो गया था। उत्तर व्यवहारवादियों का मत है कि ज्ञान को उपयुक्त उद्देश्यों के या उपयुक्त उद्देश्यों के लिए प्रयोग में लाना है तो मूल्यों को उचित स्थान प्रदान करना होगा। राजनीति में मूल्यों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मूल्यों को राजनीतिक अध्ययन से अलग नहीं किया जा सकता। ज्ञान का उपयोग यदि सही उद्देश्यों के लिए करना है तो मूल्यों को फिर से राजनीति विज्ञान के अध्ययन में स्थापित करना आवश्यक होगा। अगला उन्होंने जो विशेषता बताई, उत्तर व्यवहारवादी बुद्धिजीवियों की भूमिका पर बल देते हैं। वे राजनीतिक वैज्ञानिकों से बुद्धिजीवियों के नाते उन्हें समाज में बड़े काम करने की मांग करते हैं तथा प्रत्येक बुद्धिजीवी को ऐसा शोध कार्य करना चाहिए जिससे समाज की समसामयिक समस्याओं का समाधान करने में मदद मिल सके। मानव मूल्यों की रक्षा करना उनका विशेष दायित्व है। अगला विशेषता बताई कि उत्तर व्यवहारवादी कर्मनिष्ठ विज्ञान का पर बल देते हैं। यहाँ कर्म का अभिप्राय है समाज के पुनर्निर्माण में लगे रहना। वे अपने ज्ञान को कर्म में नियोजित करें, अतः ज्ञान का क्रियात्मक होना आवश्यक है। उत्तर व्यवहारवादियों की मांग है कि चिंतनोन्मुख ज्ञान के स्थान पर क्रियाशील ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक अनुसंधानकर्ता को सामाजिक समस्याओं के समाधान की दृष्टि से शोध कार्य करना चाहिए। अगली है, उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि राजनीति शास्त्रियों को समाज में सकारात्मक व सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। उनके व्यवसाय का राजनीतिकरण होना आवश्यक है। उन्हें समाज के लिए उपयुक्त साध्य निर्धारित करने हैं और समाज को उनकी ओर प्रेरित करना है। इस प्रकार डेविड स्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की मान्यताएं या विशेषताएं बताई हैं। आज हमने उत्तर व्यवहारवाद का अर्थ, उसकी मूल मान्यताएं या विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया।